नमस्कार। आज की पड़ताल में हम एक बहुत ही सीधी सादी कहानी के जरिए एक बहुत गहरे सबक को समझने वाले हैं। कहानी का नाम है 2 रुपए का हिसाब। तो चलिए, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं कि क्या छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सच में हमारी जिंदगी में कोई मायने रखती हैं? अच्छा, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए सीधे कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। कहानी है एक लड़के और उसकी दुकान की। तो कहानी का हीरो है छोटू। उम्र होगी कोई 14-15 साल। एक चाय बेचने वाला लड़का। लेकिन उसकी समझदारी और जिम्मेदारी का आलम ये था कि वो कई बड़ों पर भी भारी पड़ता था। छोटू का एक छोटा सा सड़क किनारे टी स्टॉल था और उसकी चाय की महक तो कमाल थी ही, लेकिन लोग उससे ज्यादा उसके व्यवहार के कायल थे। मतलब लोग चाय पीने तो आते ही थे, पर असल में छोटू के अच्छे स्वभाव की वजह से खींचे चले आते थे। वही उसकी दुकान की असली पहचान थी। अब कहानी में आता है वो मोड़ जहां से हमारी इस पड़ताल का नाम पड़ा। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे 2 रुपए का एक मामूली सा हिसाब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो हुआ ये कि एक दिन एक बड़ी कंपनी के मैनेजर साहब उसकी दुकान पर चाय पीने आए। चाय पी ली, पर जब पैसे देने की बारी आई तो पता चला कि छुट्टे नहीं हैं। तो उन्होंने छोटू से कहा, बेटा सुनो, अभी 2 रुपए कम है, कोई नहीं, मैं कल दे दूंगा। सुनने में तो ये बहुत ही आम सी बात लगती है ना? लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। पहला दिन बीता, मैनेजर साहब ने कल का वादा किया। दूसरे दिन वो फिर आए, चाय पी और चले गए। 2 रुपए का जिक्र तक नहीं। तीसरा दिन भी बिल्कुल वैसा ही गुजरा। वो छोटा सा वादा जैसे हवा में ही गुम हो गया था। अब चौथे दिन छोटू ने ठान लिया कि उससे कुछ तो कहना पड़ेगा। तो जब मैनेजर साहब चौथे दिन भी चाय पीकर जाने लगे तो छोटू ने हिम्मत करके बहुत ही धीरे से उन्हें याद दिलाया, साहब वो आपके 2 रुपए बाकी थे। जरा सोचिए, एक 14 साल के बच्चे के लिए एक बड़े साहब से इस तरह पैसे मांगना कितना मुश्किल रहा होगा। और मैनेजर साहब का जवाब, वो तो हल्के से हंस दिए और बोले, अरे बेटा, सिर्फ 2 रुपए ही तो हैं, इतनी टेंशन किस बात की ले रहे हो? मतलब उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही मजाक में उड़ा दिया, बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। छोटू ने जो जवाब दिया ना, वो सुनने वाला था। उसने सिर झुकाकर बहुत ही शांति से कहा, साहब, बात पैसे के छोटे या बड़े होने की नहीं है। बात यह है कि अगर मैं आपको आज याद नहीं दिलाऊंगा तो कल मैं भी चीजों को भूलने लगूंगा, लापरवाह हो जाऊंगा। और एक लापरवाह इंसान जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन पाता। देखिए, बात 2 रुपए की थी ही नहीं, बात थी आदत की, सिद्धांत की। छोटू के इन चंद शब्दों ने जैसे मैनेजर साहब को अंदर तक हिला दिया। और यहीं से हमारी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। छोटी सी बात और एक बहुत बड़ी सीख। ये जवाब सुनकर मैनेजर साहब एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए, एकदम सन्न। फिर उन्होंने छोटू से कहा, बेटा, आज तुमने मुझे वाकई एक बहुत बड़ी सीख दी है। हम बड़े लोग ना अक्सर यही गलती करते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। उनका जो मजाक उड़ाने वाला अंदाज था, वो अब इज्जत में बदल चुका था। उस पल मैनेजर साहब को ये एहसास हुआ कि किसी भी इंसान की ईमानदारी और उसकी लगन का पता उसके बड़े बड़े कामों से नहीं चलता। नहीं, उसका असली पता तो इन छोटे छोटे हिसाब किताब से ही चलता है। किसी के कैरेक्टर की, उसके चरित्र की असली परीक्षा इन्हीं छोटी छोटी बातों में होती है। और बस उस दिन के बाद से मैनेजर साहब जब भी आते हमेशा सही सही पैसे देकर जाते। और इतना ही नहीं, वो जाते जाते मुस्कुराकर छोटू से कहते, तुम सिर्फ चाय वाले नहीं हो, तुम तो जिंदगी के टीचर हो। सोचिए, एक छोटे से लड़के ने एक इतने बड़े मैनेजर को जिंदगी का कितना बड़ा पाठ पढ़ा दिया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब जरा इस कहानी के जो की पॉइंट्स हैं, जो जरूरी सबक हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस कहानी से 4 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली बात, पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता, जो चीज मायने रखती है वो है जिम्मेदारी। दूसरी, लापरवाही चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे, धीरे धीरे इंसान को नीचे ले ही आती है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, किसी की ईमानदारी की पहली परख हमेशा छोटी छोटी चीजों में ही होती है। और चौथी बात, जब हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना सीख जाते हैं, तभी हम बड़ी कामयाबियों की नींव रखते हैं।
तो आज की ये पड़ताल हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हर किसी की जिंदगी में वो 2 रुपए का हिसाब क्या है? वो कौन सी ऐसी छोटी सी जिम्मेदारी है जिसे अक्सर ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया जाता है कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, जबकि असल में वही हमारे चरित्र की, हमारे कैरेक्टर की नींव होती है। इस पर सोचना तो बनता है।